जय जय सीताराम। हर हर महादेव। भगवान शंकर जी की कृपा से संत महिमा का आज पांचवा भाग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है भक्त नरसिंह मेहता की पूर्ण संघर्षमय जीवन में भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण का की कृपा का निरंतर दर्शन। संत महिमा के विषय में जैसे कि हर प्रसंग में एक विचार किया जाता है, ऐसे ही बाबा कहते हैं, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। संत चरण, संत के चरण की पूजा प्रथम। राम कथा के ते अधिकारी, जिनका सत्संगति अति प्यारी। ये भगवान के अपने वचन है कि जिनको संतों का संग प्यारा नहीं है, वो सत्संग के, राम कथा के, राम भजन के उनको अधिकार ही नहीं मिलता। धन्य घरी सोई जब सत्संगा। इस प्रकार से संतों की महिमा, क्योंकि भगवान के दर्शन हम करना चाहते हैं तो सच्चे ब्रह्मज्ञानी संत भगवत कृपा से जब हमको प्राप्त होते हैं, तब हमारी जीवन की यात्रा बहुत ही सहज हो जाती है। अब हम प्रसंग में प्रवेश करते हैं। भक्त नरसिंह मेहता का जन्म गांव तलाजा, जिला जूनागढ़, गुजरात में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री कृष्ण दामोदर दास और माता का नाम लक्ष्मी गौरी था। उनके एक बड़े भाई जिनका नाम था बंसीधर, वो इनसे 17 साल के बड़े थे। 5 वर्ष की अवस्था में ही नरसिंह जी के माता पिता दोनों का देहांत हो गया। वो अनाथ हो गए इस संसार की दृष्टि से। इस कारण से उनका लालन पालन उनकी दादी जय कुंवरी देवी ने और उनके बड़े भाई बंसीधर जी ने किया। नरसिंह जी 8 वर्ष तक कुछ भी बोल नहीं पाते थे, इसलिए लोग उनको गूंगा गूंगा कह करके चिढ़ाते थे। उनकी दादी एक बार हाटकेश्वर महादेव के दर्शन करने गई। वहां उन्होंने एक सिद्ध संत के दर्शन उनको हुए। उनके चरणों में माता ने, उनकी दादी राजकुंवरी देवी ने चरण पकड़ करके उनसे विनती की कि हे बाबा, इस हमारे बच्चा हमारा नाती बोल नहीं सकता, कृपया इस पे कृपा करें। उन महात्मा ने, जो सिद्ध महात्मा थे, भगवान ही सिद्ध महात्मा के रूप में प्रकट होते हैं हमारी आपकी सहायता के लिए, यही इसका एक दर्शन है। महात्मा ने कमंडल से जल निकाला, उसको भगवान का नाम से अभिमंत्रित किया और कान में नरसिंह जी के बोला कि बेटा, बच्चा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहो, राधे कृष्ण कहो। तुरंत नरसिंह जी बोल उठे, यही श्री राधे कृष्ण बोल उठे। माता दादी बहुत प्रसन्न हुई, नरसिंह जी को आवाज मिल गई। भगवान की कृपा यहां से दिखना शुरू होती है। उनके बड़े भाई बंसीधर जी जूनागढ़ में ही थानेदार के पद पर कार्यरत थे। उस समय देश का सम्राट हुमायूं था और जूनागढ़ के राजा थे राव मंडलिक। बंसीधर की पत्नी का नाम था दुरित गौरी, जो स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट
और बड़ी ही झगड़ालू, बड़ी दूषित विचार की थी। और अपने पति की थानेदारी के गर्व के कारण वो आसपास के लोगों को डराती थी और उनको परेशान किया करती थी बिना किसी बात के। नरसी जी 8 साल की उम्र में जब बोलने लग गए तो उनको संस्कृत विद्यालय में, प्राइमरी पाठशाला में उनको भर्ती कराया गया। थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने वहां से छोड़ दिया। उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। परिणामतः वो उनको घर के काम करने में रुचि थी और उन घोड़ों को देखभाल करना, जानवरों को देखभाल करना, उनके लिए घास लाना, यही काम उनको दे दिया गया। यही वो बड़े प्रेम से करते थे। कुछ समय के बाद जब वो 9 वर्ष के हुए तो उनका विवाह 7 वर्ष की माणिक गौरी से हो गया। नरसी जी राधे कृष्ण का जाप करते थे। वह भगवान शंकर जी के परम भक्त थे और भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर के नित्य भजन कीर्तन करते थे, सुनते थे और जहां भी कथा होती थी वो जाकर के उन कथा को भी सुनते थे। जब उनकी 16 वर्ष की उनकी उम्र हुई, 16 वर्ष की अवस्था हुई तो उनकी पत्नी ने एक कन्या का जन्म पैदा किया, जन्म हुआ, जिसका नाम कुंवरी बाई रखा गया। उसके 2 वर्ष के बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम श्यामल दास रखा गया। बंसीधर की पत्नी नरसी जी और उनकी पत्नी और बच्चों को हमेशा ताना मारती कि कुछ करता नहीं, बस रोटी तोड़ता रहता है। सुबह शाम दिन भर उनको एक नौकर जैसे उनको रखती थी और बड़े मुश्किल से भगवान का नाम लेके गुजारा कर रहे थे। कल्पना करें आप। और जब उनकी कन्या कुंवरी बाई बड़ी हुई तो उसका विवाह काठियावाड़ के ऊना गांव में एक संपन्न परिवार में रंगधर मेहता के पुत्र से उन्होंने कर दिया, जिसमें कि उनके भाई का सहयोग ज्यादा था। एक दिन की बात है, बंसीधर जो नरसी जी के बड़े भाई थे वो राजकीय कार्य से दूसरे शहर में गए हुए थे। उस दिन नरसी जी जंगल में गए। गर्मी का मौसम था, चारा नहीं मिल रहा था, इसलिए जंगल में बहुत दूर गए और शाम को घास काट करके ले आए। पूरे दिन भूखे प्यासे थे। घर आकर के भाभी से भोजन मांगा, लेकिन भाभी तो हमेशा तैयार रहती थी इनकी बेइज्जती करने के लिए और उनकी पत्नी की बेइज्जती करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी, कोई अवसर नहीं गंवाती थी। वो बिगड़ गई, कुछ करता ढरता नहीं, निठल्ला है, भिखमंगा है, और इस प्रकार से बहुत सुनाया और बासी रोटी ला करके उनके सामने दे दिया, फेंक दिया, लो खाओ। उनकी पत्नी, नरसी जी की पत्नी रोने लग गई। क्या कहे, ऐसी दशा नरसी जी और उनकी थी, कैसे गुजारा हो रहा होगा कल्पना करें आप। और साथ में कहा कि तुम लोग की अब यहां घर में जगह नहीं है, तुम लोग निकल जाओ घर से। जब बंसीधर आए तो उनको अपनी माया ऐसी फैला दी दुरित गौरी ने कि ये लोग कुछ काम नहीं करते, बस भोजन करते हैं, इनको घर में रखना ठीक नहीं है, ये हमारे लिए भार हो गए। ऐसा कह करके बंसीधर ने भी उनका समर्थन किया और उनको बोला कि आप घर से निकल जाओ। एकदम परेशान होकर के नरसी जी दुखी होकर के घर से निकल गए और गांव के एक चबूतरे पे जाके बैठ गए। पूरी रात वहीं चबूतरे पे बैठे बैठे और फिर सो गए। इतने दुखी, और किसी ने उनके विषय में पूछा नहीं कि खाया कि नहीं पिया, न गांव वाले न घर वाले, कोई नहीं पूछा। तब उन्होंने तय किया कि यह संसार बड़ा नश्वर है, बड़ा स्वार्थी है, जिसके पास धन है उसी को लोग पूछते हैं, और अब हम भगवान से ही प्रेम करेंगे, भगवान से ही मांगेंगे, संसार से अब हम नहीं मांगेंगे। और यह तय करके वहां से घर से निकल गए
और उन्होंने कहा कि अब हम घर नहीं जाएंगे। चबूतरे से उठ करके वो जंगल की ओर चल पड़े और चलते चलते जब थक गए तो एक सरोवर दिखाई पड़ा। उसके पास में एक भगवान शंकर जी का पुराना मंदिर दिखाई पड़ा। भूखे प्यासे थे, विवेकहीन हो गए थे। उन्होंने तय किया कि ऐसे जीवन से आत्महत्या करना, प्राण त्यागना ज्यादा बेहतर है। रोज हमारी बेइज्जती की जाती, हमारी पत्नी बच्चों के सामने ऐसा जलील किया जाता है, ऐसी दिन भर मेहनत करो लेकिन कोई पूछता नहीं। अब वहां से वो नरसिंह जी ने तय किया, भगवान शंकर जी के 8 वर्ष से भगवान शंकर जी की नित्य प्रति भगवान की पूजा करते थे। उनको भगवान शंकर से आशा थी कि भगवान शंकर ही मेरा कल्याण करेंगे। और स्नान किए, ध्यान किए, वहां बेल पत्ता लिए और भगवान शंकर की मूर्ति के सामने बैठ गए और रोने लग गए और एक कहने लगे कि गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी। हरि बिनु हरि बिनु संकट कौन निवारे, साधनहीन मलीन दीन में जाऊं के ही के द्वारे। आया अनाथ की लाज आज, रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे। हरि बिनु संकट कौन नि। पूरी रात भर रोते रहे, भगवान शंकर जी को मूर्ति ना समझ करके भगवान शंकर जी के सामने रोते रहे कि हे प्रभु, मेरे पास आपके अलावा कोई चारा नहीं, मैं असहाय हूं। पूरे दिन रात रोते रोते 7 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। रोते रहे, प्रार्थना करते रहे कि हे प्रभु, सब कुछ आप हैं, मेरे पास कोई सहारा नहीं है। और फिर 7वें दिन भगवान शंकर प्रकट हुए और कहा, बेटा मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वर मांग लो। नरसिंह जी बेबाक भगवान शंकर जी के चरणों में गिर के रोते ही रहे। बोला, प्रभु मैं तो अंधा हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम क्या अच्छा है क्या बुरा है। प्रभु आपको जो सबसे अच्छा लगे वही मुझे प्रदान करें। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, बोले तुमने बहुत उत्तम बात कही है। मेरी दृष्टि में भगवान श्री कृष्ण से प्रिय इस जगत में कोई मुझे वस्तु प्रिय नहीं लगती। और फिर भगवान शंकर जी ने कहा कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा सकता हूं। नरसिंह जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। भगवान शिव ने उन्हें दिव्य देह प्रदान करके वृषभ पर सवार होकर के परम धाम द्वारिका में गए। वहां भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान थे और उनकी सभा में उग्रसेन, बलराम, उद्धव जी, विदुर जी और 16,108 रानियां सभी उपस्थित थे। इस दिव्य द्वारिका की बात हो रही है क्योंकि 5,000 वर्ष पूर्व भगवान ने इस संसार को हमारे सबके लिए दिखने के लिए कि इस संसार को त्याग किया था, जबकि वो नित्य कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन वो हमारी आपकी नजरों से ओझल हो गए क्योंकि हमारी मायावी आंखें हैं, इससे संसार के विषय ही दिखते हैं। भगवान का दर्शन कैसे होगा जब तक भगवान शंकर जी की कृपा ना हो। भगवान शंकर जी को देख करके सभी अपने स्थान से खड़े हो गए और सबने हाथ जोड़ करके भगवान का स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनको पूजा की और उनको उचित स्थान दे करके और यह प्रार्थना की कि महेश्वर आप यहां क्यों आए हैं, कारण बताएं। तब भगवान शंकर जी ने नरसिंह का हाथ पकड़ करके बोला, इसको मैं लेके आया हूं, इसको अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उनके सर पर हाथ रखा और बोला, नरसिंह तुम खुश रहो, और अपनी शरण उनको प्रदान की। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा सब लोगों से, भगवान शंकर वहां से तुरंत अंतर ध्यान हो गए। नरसिंह जी को वहीं छोड़ करके
भगवान शंकर जी ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि आप सब लोग एक बार फिर जान लो कि मुझ में और भगवान शंकर में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। वो हमारे आराध्य हैं और मैं उनका आराध्य हूं। वो मेरे दिल में बसते हैं, मैं उनके दिल में बसते हैं। जो भगवान शंकर जी की पूजा करता है वो मेरी पूजा है, और मेरी पूजा जो करता है वो भगवान शंकर जी की पूजा हुई। इसलिए भगवान नरसिंह जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं और अब मैं कहीं जाना नहीं चाहता। भगवान कृष्ण ने कहा, बस जो मुझे स्वामी समझते हैं मैं उनका दास बन जाता हूं नरसिंह जी। और फिर नरसिंह जी वहीं रह करके भगवान की चरणों की सेवा करते रहे। और फिर शरद पूर्णिमा आ गई और रास का समय आ गया। सारी तैयारी रास की हुई और फिर वहां पे महारास प्रारंभ हो गया। और 16,000 गोपियां वहां पे महारास में विद्यमान हैं और उतने ही रूप भगवान श्री कृष्ण ने धारण कर लिए और वहां दिव्य महारास प्रारंभ हुआ। नरसिंह जी भी गोपी का रूप धारण करके और उसमें विविध प्रकार से नृत्य करने लगे, दिव्य नृत्य करने लगे। और एक महीने का समय निकल गया और ऐसा लगा कि एक क्षण बीता। इतना ही आनंद विभोर नरसिंह जी। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे नरसिंह, तुम वर मांगो, क्या चाहते हो? बोला, प्रभु मैं यहां से जाना नहीं चाहता। बोले, नरसिंह जी, 3 ऋण होते हैं हर व्यक्ति पर। एक स्त्री और पुत्र का ऋण होता है, इसको चुकाना पड़ता है। दूसरा माता पिता का, पितरों का ऋण होता है। तीसरा देव ऋण होता है। यह जब तक ऋण नहीं चुकाता व्यक्ति इस आवागमन से मुक्त नहीं होता। इसलिए पहले आप जगत में जाइए, अपने घर जाइए और इन ऋणों को चुकता कीजिए, तब जाकर के आपको इस जन्म मृत्यु के फंदे से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति होगी। तब तक नहीं मुक्ति हो सकती जब तक इन तीनों ऋणों से पूर्ण नहीं होते। और फिर भगवान ने उन्हें अपनी एक दिव्य प्रतिमा प्रदान की और करताल दिया और राग केदार उनको राग बताया कि इस भजन को जब गाएंगे तो मैं तुरंत आपकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। और उनको पीतांबर पहनाया और मोर के पंख का उनको मुकुट पहना करके उनको विदा किया और बोला कि नरसिंह जी, जब भी आप मुझे बुलाओगे यह राग गा करके, करताल बजा करके, मैं तुरंत आपके सामने एक दास के रूप में उपस्थित हो जाऊंगा। इस प्रकार नरसिंह जी को विदा किया। नरसिंह जी घर पहुंचे। उनकी भाभी ने उन्हें पहले ही घर से निकाल दिया था, घर में प्रवेश नहीं करने दिया। वो भगवान के भक्त हैं ही, थे ही। और अब भगवान की अपार, भगवान शंकर जी और भगवान श्री कृष्ण की उनके ऊपर वरद हस्त हो गया। बड़े संतोष के साथ, शांति के साथ गांव की एक धर्मशाला में ही जाके रहने लग गए अपने पत्नी और बच्चों के साथ। और वहीं पे आधी रात तक भजन गाते रहे। भगवान कृष्ण को चिंता हो गई। उन्होंने अक्रूर जी को भेजा कि आप रात्रि में ही आप जाओ। अक्रूर जी सेठ बन करके आए और कहा नरसिंह जी से कि भगवान श्री कृष्ण आपके लिए बहुत चिंतित हैं। और फिर उनके लिए एक सुंदर घर खरीद करके प्रदान किया और फिर 3 वर्ष का अन्न सामग्री, अन्न आदि, राशन पानी और सारे कपड़े लत्ते जितने हैं सब उनके लिए व्यवस्था करके वहां से अक्रूर जी चले गए। लेकिन जिस प्रकार से नरसिंह जी संतों की सेवा करते थे, जो आ गया उनको भगवान का रूप मान करके उनकी सेवा करते थे, तो जो 3 वर्ष का उनको सामग्री थी, भोजन सामग्री, वो 6 महीने में ही खत्म हो गई। इसी बीच में कुंवरी बाई की विदाई के लिए, उनकी पुत्री की विदाई के लिए पुरोहित जी वहां पधारे काठियावाड़ से और कहा कि विदा कर दो। उनकी पत्नी ने कहा कि अभी तो हमारे यहां कुछ है ही नहीं। माणिक देवी ने कहा कि अभी घर में कुछ है नहीं, कैसे विदा करें, हमारे घर में तो खाने पीने के भी लाले पड़े हैं। नरसिंह जी उस समय मंदिर में भजन गा रहे थे। बोले 3-4 दिन ठहर जाओ, जब व्यवस्था हो जाएगी तब विदा कर देंगे।
लेकिन पुरोहित जी सोच रहे हैं कि इनके घर में व्यवस्था कैसे होगी, ये तो दिन भर भजन ही गाया करते हैं। लेकिन भगवान की देखिए, भगवान श्री कृष्ण कृपालु है। अनन्यास चिंतयन्तो माम, भगवान का वादा है कि जो मुझे भजते हैं मैं उनको भजता हूं, और उनके योग और क्षेम, उनको जो आवश्यकता होती है वो पूरा करता हूं। भगवान कृष्ण लक्ष्मी जी के साथ वहां पर आ गए, भेष बना करके एक सेठ का, और उनके घर में प्रकट होकर के कुंवरी बाई को, जो उनकी पुत्री थी, उसको हार कंगन आदि गहने से उनको पहना दिए, और दहेज का सारा सामान दे करके भगवान लक्ष्मी माता के साथ विदा हो गए। जब नरसिंह जी आए तो देखा कि भगवान ने ये सब दिव्य इंतजाम कर दिया। भगवान की शरण में जाकर के रोने लगे। ऐसे हमारे कृष्ण, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय हो। और इस प्रकार से यहां पे भगवान ने उनकी लाज बचाई और पुत्री की विदाई हुई। कल्पना करें आप, गरीब के बच्चों की पुत्रियों की शादी ब्याह में कितनी परेशानी होती। कल्पना करें कितने स्थानों पे उसको मस्तक रगड़ना पड़ता। यही दशा नरसिंह जी की थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने विदाई करवाई और स्वयं चले गए। अब पुत्र, जो उनका पुत्र था श्यामदास, उसके विवाह के लिए कुछ लोगों ने, गांव के लोग उनसे जलते थे। एक पुरोहित जी एक संपन्न परिवार से आए थे, क्योंकि पूरा गांव मेहता ब्राह्मणों का था। जब वो शादी कहीं नहीं तय हो पाई तो लोगों ने मजाक करते हुए कि जाओ जाओ, वो नरसी का घर है, वहां जाओ, तुमको अच्छा वर मिलेगा, जिसे कहते हैं ताना मार करके। लेकिन भगवान की इच्छा, वो पुरोहित जी उनके घर आए और कहा ना, बाबा कबीरदास कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, राम धनी जो होए। नरसिंह जी राम धन के मालिक हैं, इसलिए वो धनवान हैं। वो कभी महसूस नहीं करते कि पुत्र का विवाह फिर तय हुआ वड़नगर राज्य के दीवान मदन मेहता की पुत्री के साथ, जिसका नाम था जूठी बाई। शादी में जब शादी तय हो गई तो जूनागढ़ के जो उनकी जाति के ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने जाकर के वहां पे बोला कि उसके कुछ है ही नहीं, उसके तो बस वही 4-5 साधु हैं, उन्हीं के साथ भजन करता रहता है ना, उसके घर में खाने के इंतजाम है, कोई इंतजाम नहीं, कहां तुम शादी अपनी बिटिया कर रहे हो। जब मदन मेहता को पता चला कि उनकी बिटिया को ऐसा धोखा मिल गया, तब उन्होंने कहा अब शादी की तारीख तय हो गई है। वहां से उन्होंने चिट्ठी लिखा कि अगर आप हाथी, इतने घोड़े और इतने बारातियों का इंतजाम आप नहीं कर सकते तो आप उस तारीख को बारात लेके नहीं आना। अब देखिए, नरसिंह जी के पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, बस करताल बजाते हुए 10-5 लोगों के साथ चल दिए। वो तो बस भगवान श्री कृष्ण विश्वास करते हैं कि सब कुछ करने कराने वाले परमात्मा हैं, इस संसार से क्या जोड़ा जाए नाता, संसार के लोग तो आपके पास धन संपदा है तो पूछेंगे, नहीं तो बोलेंगे कि मैं तो आपको जानता नहीं, आपका सगा रिश्तेदार आपको पहचानने से मना कर देगा। इसलिए उस परम पिता परमात्मा परम दयालु जो हमारे पिता हैं, उनकी शरण ग्रहण की जाए, तभी आनंद मिलेगा। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा इंतजाम किया कि इतने हाथी आ गए, इतने घोड़े, इतने बाराती, दिव्य दिव्य बाराती, जैसे लगता है किसी चक्रवर्ती सम्राट की बारात जा रही। चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण ने तंबू लगवा दिया, टेंटेज लगवा दिए, सारी व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने करा दी। चारों तरफ जय जयकार होने लगी, बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। हर जगह नरसिंह जी के जीवन में जैसा उनका विश्वास था भगवान के प्रति, भगवान हर जगह दास बन करके, गुलाम बन करके, नौकर बन करके सहायता करते रहे नरसिंह जी की। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय हो। और लेकिन कुछ ही वर्षों बाद भगवान की शरण में बीतता रहा, लेकिन दैववश भगवान की देखिए क्या माया होती है। उनका पुत्र, नई नई शादी हुई थी, 2-3 वर्ष हुए थे, पुत्र का आकस्मिक मृत्यु हो गई।
और पुत्र की मृत्यु के भगवान की इच्छा मान करके वो शांत होकर के भगवान की शरण में कि आपने दिया था, आपका है, ये पुत्र पुत्री सब कुछ आपका है, आपने दिया, मेरा तो है नहीं, आपका काम है देना, जब चाहे ले लेना, इसलिए प्रभु मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसा करके अपने मन को समझाया और अपनी पत्नी को समझाया। कुछ समय के बाद उनके पिता का श्राद्ध था। अब उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। लोग कह रहे हैं कि भाई आपके पिताजी का श्राद्ध कर रहे हो, थोड़ा सा बहुत बढ़िया करो। उनके बेचारे के पास कुछ भी नहीं था। वो भजन करने निकल गए घर से, और जिस दिन था पिताजी का श्राद्ध, उस दिन वो घर में थे ही नहीं। भगवान स्वयं नरसिंह जी का रूप धारण करके विधिवत ढंग से चारों इंतजाम करके सारे लोगों को विधिवत दान किया, भोजन कराया। और जब वहां से नरसिंह जी आ रहे थे तो बोले, वाह नरसिंह जी, आपने तो क्या भोज किया, पिताजी का श्राद्ध किया। इस प्रकार से भगवान उनको हर जगह स्वयं उनका रूप धारण करके सारी सेवा करते, सबसे निवेदन करते, सबको भोजन कराते, इस प्रकार से। और ऐसा समय बीतता रहा और भगवान की ऐसी इच्छा कि उनके पत्नी का भी निधन हो गया। नरसिंह जी भजन करने लग गए और बोले, भगवत कि आपने अब हमारी पत्नी को भी बुला लिया, पुत्र को बुला लिया, अब मेरे पास कोई बाधा नहीं है, मैं अब बिना बाधा के आपकी भक्ति करता रहूंगा। ऐसे ही संत नरसिंह जी। और अब उनको गांव वालों ने जलन के मारे उनको अपनी जात से निष्कासित कर दिया, क्योंकि एक हरिजन के घर में जाकर के वो भजन कीर्तन कर रहे थे कि आप ब्राह्मण होकर के किसी हरिजन के घर में बैठ करके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, उनको जात से निष्कासित कर दिया। जब उन्होंने पत्नी का श्राद्ध करना था, समय आ रहा था, उनके पास पैसा नहीं था और भगवान की शरण में रोने लग गए, क्या किया जाए। और उसी समय एक कृष्णराय नामक मेहतादी थे, उनके यहाँ भोजन था और इनको वही सब लोग मिलकर के घर से निकाले थे कि आपने हरिजन के यहाँ। परिणाम क्या हुआ, उनके यहाँ जब भोजन करने लोग बैठे तो हर आदमी के बगल एक चांडाल उनको दिखाई पड़ा। भगवान ऐसा उनको कर दिया कि हर जगह उनको चांडाली चांडाल लोग वहां से भोजन छोड़ करके भाग गए। सब लोग समझ गए कि यह, फिर नरसिंह जी से माफी मांगे और उनको कहा कि आप जात से निष्कासित नहीं है। अब पत्नी के श्राद्ध के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं है। लोगों ने, कुछ यात्री आए जो द्वारिका जा रहे थे, उस समय हुंडी लिखी जाती थी कि पैसा ऐसा ना हो रास्ते में कोई लूट ले, तो यहाँ पे आप पैसा दे दीजिए, और वो पर्ची लिख के दे देंगे और वहां द्वारिका में उनको एक व्यक्ति वही उतना पैसा वापस दे देगा। क्योंकि उस समय चोर लुटेरे थे, लोग पैसा लेके चलते नहीं थे। इस प्रकार से लोगों ने आलोचना करते हुए कि ये दुर्भिक्ष है, भिखमंगा है, इसके यहाँ भेज दो, यही मजाक करके उनके यहाँ भेज दिए। लोग आए, यात्री लोग, बोले, पंडित जी आप हमारा ये हुंडी लिख दीजिए। नरसिंह जी ने सोचा कि भगवान की यही इच्छा है, हमारे पास तो पैसा है नहीं। उन्होंने 700 रुपए दिए कि इसको दे दीजिए, लीजिए और मेरे लिए एक हुंडी लिख दीजिए। नरसिंह जी ने लिखा, हुंडी में एक पत्र लिखा सामल शाह वासुदेव जी के नाम पे कि प्रभु आपकी इच्छा है, अब ये मैं हुंडी आपके नाम से लिख रहा हूं, आप इज्जत बचाना। इस प्रकार उन्होंने यात्रियों से पैसा 700 रुपया उनको मिला। उन्होंने विधिवत रूप से श्राद्ध किया अपनी पत्नी का। और जब वो यात्री द्वारिका पहुंचे तो वहां ढूंढने लगे तो इस नाम का श्यामल दास नाम का कोई, श्यामल शाह नाम का कोई सेठ ही नहीं मिला द्वारिका में। भगवान ने तुरंत उन यात्रियों के सामने प्रकट हुए कि बोले, भाई श्यामल शाह को ढूंढ रहे हैं, वो मैं ही हूं। हमारे व्यवसाय में नरसिंह जी का बराबर का हिस्सा है, वो बड़े महान व्यक्ति हैं। आप ये 700 रुपया लो। और फिर एक पत्र नरसिंह जी के लिख दिया कि ऐसे ही आप मेरे नाम से हुंडी लिखते रहिए और पैसे का इस्तेमाल
अपने लिए करते रहिए। ऐसे कृपालु भगवान विभिन्न रूपों से आकर के हमारी आपकी सहायता करते हैं। इसलिए ऐसे कृपालु जो निष्काम हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनके चरणों का आश्रय लेना, इस प्रकार से उनका सारा काम चलता रहा। एक दिन अब कुंवरी बाई, उसकी मां भी मर गई, तब भी घर वालों ने वहां आने नहीं दिया। भाई मर गया तब भी आने नहीं दिया। उसके कोई, इनकी जो नरसी जी की पुत्री थी कुंवरी बाई, अब उसके कोई 8-9 साल हो गया, कोई बच्चा नहीं हुआ। वो भगवान के सामने रोती रही और फिर भगवत कृपा से उसके गर्भ 7-8 महीने का गर्भ था। तो वहां पे एक मतलब एक प्रथा थी, है राजस्थान गुजरात आदि में, कि जब पहला बच्चा होने वाला होता है तो उस लड़की के माता पिता जाकर के विधिवत रूप से उसको दान पुण्य करते हैं और उत्साह मनाने में सहयोग करते हैं। नरसी जी के पास कुछ नहीं है और अब वहां पे विशेष आयोजन हो रहा है। नरसी जी के जो समधन थी और समधी थी, बोले, उनकी पुत्री से कहा नरसी जी के कि तुम्हारा बाप तो भिखमंगा है, उसको हम निमंत्रित ही नहीं करेंगे। और इस प्रकार उनको निमंत्रण भेजने से मना कर दिया कि वो भिखमंगा है, यहाँ क्या करेगा करके, वो तो किसी लायक नहीं, उसका मुंह देखने लायक नहीं है। कुंवरी बाई जो उनकी पुत्री थी वो रोने लग गई। फिर उनके समधी जी, उसके जो ससुर थे, उनको दया आई, उन्होंने एक पत्र भेज दिया और वो पत्र पाते ही नरसी जी वहां से चले। ना उनके पास कोई गाड़ी है, ना कोई बैल है, ना कोई छकड़ा है। किसी से पुराना बैल मांगे, किसी से पुरानी गाड़ी लोग देते हैं और उस पुरानी गाड़ी को लेके चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण को लगा कि ये तो हर जगह टूट रही है, गिर रही है, बूढ़े बैल हैं, कभी यहाँ गाड़ी, तो ये कैसे पहुंचेंगे उस तारीख को। भगवान स्वयं बढ़ई का भेष, कान्हा बढ़ई का भेष धारण करके वहां पहुंच गए। वो बोले, नरसी जी मैं आ गया हूं, तुम्हारी गाड़ी ठीक करता रहूंगा और ये बैल को मैं हाँकता रहूंगा और आप मुझे भजन सुनाते रहना। इस प्रकार से भगवान बढ़ई का भेष धारण करके भजन सुनाते रहे नरसी जी। 3-4-5 उनके साथ साधु गण थे और भगवान ने जैसे गरुड़ जैसा उड़ा करके उस रथ को, उस छकड़े को, उस बैलगाड़ी को तुरंत काठियावाड़ स्थान पे, ऊना स्थान पे पहुंचा दिया। इस प्रकार से भगवान ने वहां भी इनकी मदद की और फिर उनको ठहरने के लिए एक बहुत निकृष्ट स्थान, उनको जहां जानवर रहते हैं उसके पास उनकी नरसी जी के रहने की व्यवस्था उनके समधी जी ने की। क्योंकि समधन और समधी बहुत नाराज थे, हमेशा रहते थे, क्योंकि ये वहां जाते नहीं थे, बस भगवान का भजन करते। ऐसे व्यक्ति को कौन पसंद करता है, उनको जो भगवान का भजन करते हैं उनको निठल्ला कहा जाता है। इस प्रकार नरसी जी वहां से जो भी मिला भगवान का नाम लेने लग गए और भगवान कहा कि प्रभु, उनकी बेटी कुंवरी बाई आई, बोले आप क्या लाए हो। बोले, बिटिया हमारे पास कुछ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण के उन्होंने अपना करताल बजाना शुरू किया, भजन। भगवान श्री कृष्ण वहां नर पहुंच गए भेष धारण करके सेठ का, और सारी व्यवस्था, जितने गहना गुड़िया लेन देन, सारी व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने वहां करा दी। और इतना दिव्य व्यवस्था हो गई कि लोग ताजुब कर गए कि इतना धन, इतना नरसी जी इतना खर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने वहां भी नरसी जी की, हर जगह भगवान उनकी इज्जत बचाते रहे। और इस प्रकार से जब उनकी धीरे एक वैश्या को उनको नीचा दिखाने के लिए लगाया लोगों ने, वो वैश्या उनकी भक्त बन गई। राजा को उसी गांव के लोग बड़े बड़े उच्च पद पे थे, जो वहां राजा, जूनागढ़ के राजा मंडलिक थे, उनको कहा कि ये चारों तरफ दुष्प्रचार कर रहा है, ये तांत्रिक है, ढोंगी है, शिकायत किया। राजा ने उनको बुलवाया कि बोलो लोग, और उसी बीच में उन्होंने ठग करके उनका जो केदार राग था, उसी बीच में एक ब्राह्मण को उनके पास भेज दिया उसी गांव के लोगों ने, जिससे इनका केदार राग जब ये जमा हो जाएगा तो
इनकी सारी पोल खुल जाएगी और राजा इनको दंड देके कारावास में डाल देगा। परिणामतः एक ब्राह्मण बोला कि हमको 60 रुपया चाहिए, कन्या का विवाह करना है। नरसिंह जी दयालु थे, बोले भाई पैसा हमारे पास नहीं है। एक सेठ के पास गए, बोले भैया सेठ 60 रुपया दे दो। बोले हम इसी शर्त पर दे देंगे कि आप केदार राग, क्यों वो भी मिला हुआ था, आप अपनी जो केदार राग है जो आप गाते हैं वो आप यहाँ गिरवी रख दीजिए, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं, आप दे नहीं पाओगे, तो मैं आपके केदार राग को गिरवी रख दो, तब जो मैं आपको 60 रुपया दे दूंगा। 60 रुपया उसने दे दिया और केदार राग ने बोला कि हम केदार राग नहीं गाएंगे जब तक कि पैसे की व्यवस्था नहीं करेंगे। इसी बीच में राजा ने कहा कि मैं मंदिर में, अपने दरबार बुलाया कि मैं मंदिर में भगवान कृष्ण को माला पहना रहा हूं और ये मंदिर बंद कर दे रहा हूं। अगर तुम्हारे पास शक्ति है, अगर यह माला तुम्हारे गले में अपने आप आके भगवान श्री कृष्ण आपके गले में डाल देंगे तब तुमको संत मानूंगा, अन्यथा तुमको मैं दंड दूंगा। भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ धाम में बैठे थे, बोले मेरे संत को, मेरे भक्त को बड़ी दुविधा हो गई है, वहां से भागे और तुरंत नरसिंह जी का रूप धारण करके उस सेठ के पास गए रात में और दरवाजा खटखटाया और उसको 60 रुपया दिया और केदार राग लेके आए। और जहां पे नरसिंह जी बैठे थे, भगवान ने एक पर्ची गिरा दी जिसमें लिखा था कि तुम्हारा जो कर्ज है वो हमने दे दिया है, अब तुम केदार राग गाओ। भगवान ने केदार राग दिया था, केदार राग जब भी गाओ मैं प्रकट हो जाऊंगा, यूं तो हमेशा प्रकट ही है, लेकिन तो एक अपने आप में भगवान की कृपा है। नरसिंह जी ने भजन गाना शुरू किया और उस मंदिर से माला आई और नरसिंह जी के गले में पहना उठी, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। इस प्रकार भगवान ने यहाँ पे भी उनको बचाया, उनकी इज्जत रखी, उनको प्यार दिखाया। इस प्रकार अब वो संसार से उब चुके थे, क्योंकि उनकी बिटिया भी आकर के उनके साथ रह रही थी, उनकी पुत्र वधू भी विधवा होकर के उनके साथ रह रही थी, उन्हीं के साथ भजन गाती, उन्हीं के साथ जो आते लोग उनकी सेवा करती। नरसिंह जी ने एक दिन भगवान का भजन किया, बोले भगवान अब हमको अब इस संसार में रहने की इच्छा नहीं। भगवान ने कहा नहीं, अभी आपके पास 5 वर्ष है, आपको याद नहीं है, आप पूर्व जन्म में मानधाता के पुत्र मुचकुंद सम्राट चक्रवर्ती सम्राट थे और देवासुर संग्राम में आपने देवताओं की सेना के नायक थे। उस समय जब काल यवन का मैंने वध किया था, तुम्हारे दृश्य से उनका वध किया कराया था मैंने, उस समय यही कहा था कि तुम मेरी भक्ति करो, तुमको और ज्ञान दिया था और कहा था कि तूने अपनी जवानी और जोश में और अपने राजमद में आपने बहुत से हिरणों की, बहुत से जानवरों की वध किया था, तो इसलिए आपका वो पाप छीण नहीं होगा। आप जो है तपस्या करो और अगले जन्म में आप ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा, वहां पे आप जो भी कर्म किए हैं इसका भुगतान करेंगे, जो बचेगा परिणामतः उनकी, जिस तरह से उन्होंने हिरणों का वध किया था, जिस तरह से उन्होंने उसका कुछ हिस्सा उनको कभी पुत्र के मृत्यु के रूप में, कभी पत्नी के, कभी विभिन्न प्रकार के जो कष्ट मिले, उस समय जो उन्होंने राजा के रूप में मदमस्त होकर के उन्होंने कुछ अपकार किए थे, उसका परिणाम उनको मिलना ही था। और इस प्रकार से भगवान ने कहा कि अब आप 5 वर्ष तक मेरा भजन करिए और 1000, और भगवान की आज्ञा मान करके वो भजन करते और उन्होंने 1000 पद लिखा और इस प्रकार से, और अंत में वो 5 वर्ष बाद अपना शरीर छोड़ दिए। उनका बहुत ही एक प्रिय भजन है जिसकी हम एक लाइन आपके सामने कहेंगे, वैष्णो जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रहे, जो बहुत ही प्रसिद्ध भजन है जिसको महात्मा गांधी हमेशा गाया करते थे। और अंत में हम नरसिंह जी की भक्ति को और भगवान की कृपा, भगवान शंकर जी और भगवान कृष्ण जो हमारे परम पिता हैं, जो हमारे सब कुछ हैं, उनकी शरण ग्रहण करें और पूर्णतः शरण ग्रहण करें और भगवान का जाप करते हुए उनको अपना माता पिता सब कुछ माने, क्योंकि वही आश्रय दाता हैं। संसार तो आपके पास पैसा है तो पूछेगी नहीं, तो आपको कोई कदर नहीं करेगी। और हम इस भारत माता को बहुत बहुत नमन करते हैं जिसने ऐसे नरसिंह मेहता जैसे महापुरुषों को जन्म दिया,
जिससे इस पूरे संसार का कल्याण हो रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय। जय जय सीताराम।